नमस्कार। वोल्गा से गंगा पुरोधान पार्ट 2। ऊपरी स्वाद का यह भाग पशु और धान्य से भरपूर है, इसलिए यहाँ के लोग बहुत सुखी और समृद्ध हैं। इनको जिन वस्तुओं का अभाव है उनमें मुख्य है तांबा और शौक की चीज़ों में सोना चांदी तथा कुछ रत्न, जिनकी मांग दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। इन चीज़ों के लिए हर साल स्वात और कुबा काबुल नदियों के संगम पर बसे असुर नगर है। जान पड़ता है इस असुर नगर के वो पीछे आर्य लोग पुष्कलावती के नाम से पुकारने लगे और हम भी यहाँ इसी नाम को स्वीकार कर रहे हैं। छड़े के मध्य में स्वात, पंचकोरा तथा दूसरी उपत्यकाओं में रहने वाली पहाड़ी जातियाँ पुरु, गुरु, गंधार, मद्र, मल्ल, सिवी, उसीनगर आदि अपने घोड़ों, कंबलों तथा दूसरी विक्रय वस्तुओं को लेकर पुष्कलावती के बाहर वाले मैदानों में डेरे डालती थी। यह असुर व्यापारी उनकी चीज़ों को लेके बदले इच्छित वस्तुएं देते थे। सदियों से यह क्रम अच्छी तरह से चला आता था। अब के साल पूर्वों का सार्थ कारवा पुरोधान के नेतृत्व में पुष्कलावती गया। इधर कई वर्षों से पहाड़ी लोगों की शिकायत थी कि असुर उनको बहुत ठग रहे हैं। असुर नागरिक व्यापारी इन पहाड़ियों से ज़्यादा चतुर थे, इसमें तो शक नहीं। साथ ही वह इन्हें नीरे उजट जंगली समझते थे, जिनमें कुछ सभ्यता भी थी, किंतु पीले बालों नीली आंखों वाले आर्य घुड़सवार कभी अपने को असुर नागरिक से नीच मानने के लिए तैयार न थे। धीरे धीरे जब आर्यों ने में से पुरोधान जैसे कितने ही आदमी असुरों की भाषा समझने लगे, उन्हें उनके समाज में घूमने का मौका मिला, तो पता लगा कि असुर आर्यों को पशु मानव मानते हैं। यह आरंभ था दोनों जातियों में वैमनस्य के फूटने का निकलने का। असुरों के नगर सुंदर थे, उनमें पक्की ईंटों की मकान, पानी बहने के लिए मोरियां, स्नानागृह, सड़कें, तालाब आदि होते थे। आर्य भी पुष्कलावती की सुंदरता से इनकार नहीं करते थे। किन्हीं किन्हीं असुर तरुणियों के सौंदर्य को नाक, केस, कद की शिकायत रखते भी वे मानने के लिए तैयार थे, किंतु यह कभी स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे कि देवदारों से आच्छादित पर्वत मेखला के भीतर काष्ठ की चित्र विचित्र अट्टालिकाओं से सुसज्जित स्वच्छ गृह पंक्तियों वाला मंगलपुर की चित्र भी पुष्कलावती से कम है। पुष्कलावती में महीना भर काटना भी उनके लिए मुश्किल हो जाता था और बार बार अपनी जन्मभूमि याद आती थी। यद्यपि वही स्वात नदी पुष्कलावती के पास भी बह रही थी, किंतु वह देखते देखते उसके जल में वह स्वाद नहीं है। उनका कहना था असुरों के हाथ लगने से ही वह पवित्र जल कलुषित हो गया है। कुछ भी हो, आर्य असुरों को किसी तरह से अपने मानने के लिए तैयार नहीं थे, खासकर जब उन्होंने उनके हजारों दास दासियों और कोठों पर बैठकर अपने शरीर को बेचने वाली वेश्याओं को देखा। लेकिन व्यक्ति के तौर पर आर्यों के असुरों के आर्यों में वे कितने ही मित्र पैदा हो गए थे। असुरों का राजा पुष्कलावती से दूर भिन्न तट के किसी नगर में रहता था, इसलिए पुरोधान ने उसे नहीं देखा था। हाँ, राजा के स्थानीय अफसर को उसने देखा था। वह नाटा मोटा और भारी आलसी था। सुरा के मारे उसकी मोटी पवनियां सदा मुदी रहा करती थी। उसके सारे शरीर में दर्जनों सोने रूपे के आभूषण थे। कानों को फाड़कर उसने कंधों तक लटका लिया था। यह अफसर पुरोधान की दृष्टि में क्रूरता और बुद्धिहीनता का नमूना था। जिस राज्य का ऐसा प्रतिनिधि हो, उसके प्रति पुरोधान जैसे आदमी की अच्छी सम्मति नहीं हो सकती थी। पुरोधान ने सुना था कि असुर राजा का साला है, इसी एक गुण के कारण वह इस पद पर पहुंचा है। कई साल के अस्थायी सहवास के कारण पुरोधान को असुर समाज के भीतर बहुत सी निर्बलताएं मालूम हो गई थी। उच्च वर्ग के असुर चाहे जितने चतुर हो, किंतु उसमें कायर अधिक पाए जाते हैं। वह अपने अधीनस्थों, भट्टों और दासों के बल पर शत्रु से मुकाबला करना चाहते हैं। निर्बल शत्रु के सामने ऐसी सेना ठहर नहीं सकती। असुरों के शासक राजा सामंत अपने जीवन का एकमात्र उद्देश्य भोग विलास समझते थे।
हर एक सामंत की सैकड़ों स्त्रियां और दासियां होती थी। स्त्रियों को भी वह दासियों की भांति रखते थे। हाल में असुर राजा ने कुछ पहाड़ी आर्य स्त्रियों को भी बुलाकर अपने रानीवास में दाखिल किया था, जिसके लिए आर्य जनों में बहुत उत्तेजना फैली हुई थी। खैरियत यही थी कि असुर राजधानी सीवान से बहुत दूर थी और वहां तक आर्यों की पहुंच अभी तक नहीं थी, इसलिए लोग आर्य स्त्रियों की बात को दंत कथा समझते थे। पुष्कलावती के बाजारों में तरह तरह के आभूषण, कपवाद, वस्त्र, अस्त्र शस्त्र और दूसरी चीजें सुवास्तु तथा कुनार के ऊपर ले काट के खाना बदोशों के झोपड़ी तक पहुंचने लगी थी। सुवास्तु की स्वर्ण के सुंदरियां चतुर चतुर शिल्पियों के हाथ से बने आभूषण पर मुग्ध थी, इसलिए सार्थ के साथ हर साल अधिक से अधिक आर्य स्त्रियां पुष्कलावती आने लगी थी। सुमेध बेचारा सचमुच उषा को विधवा कर चल बसा था और अब वह अपने चचेरे देवपुरधान की पत्नी थी। इस साल वह भी पुष्कलावती आई थी। पुष्कलावती के नगर अधिपति के आदमियों ने पीतकेशों के तंबुओं के भीतर बहुत से सुंदर युवकों को देख इसकी खबर अपने स्वामी को दी और उन्होंने तय किया कि जब सार्थ लौटने लगे तो पहाड़ी में घुसते ही हमला करके उसे लूट लिया जाए। यद्यपि यह काम बुद्धिहीनता का था, क्योंकि पीतकेश कितने लड़ाके होते हैं इसका पता उसे था, किंतु नगराधिपति में बुद्धि की गंध तक न थी। नगर के बड़े बड़े सेठ साहूकार उससे घृणा करते थे। जिस व्यापारी से पुरधान की मित्रता थी, उसकी सुंदरी कन्या को हाल में ही नगराधिपति ने जबरदस्ती अपने घर में डाल दिया था। इसके लिए वह उसका जानी दुश्मन बन गया था। वो सभी असुर सौदागर के घर कई बार गई थी, यद्यपि वह सौदागर पत्नी की एक बात को भी नहीं समझती थी, किंतु पुरधान और के दुभाषीय बंध तथा सेठानी के व्यवहार के कारण दोनों आर्य असुर नारियों के सखित्व कायम हो गया। प्रस्थान करने से 2 दिन पहले सौदागर ने अपने भारी ग्राहक पुरधान को दावत दी। उसी वक्त उसने पुरधान के कान में नगराधिपति के नीचे इरादे की बात कर दी। उसी रात पुरधान ने सारे आर्य सार्थ नायकों को बुलाकर परामर्श किया, जिनके पास अच्छे हथियार की कमी थी। उन्होंने नए हथियार खरीदे, बेचने के लिए लाए घोड़े, दूसरे भारी कट्टर उनके बेच चुके थे। सिर्फ अपने चढ़ने और के घोड़े तथा खरीदे सामान आभूषण धातु से हल्की चीजें थी, इसलिए इस ओर से उनकी कम चिंता थी। स्वतः आर्य स्त्रियों में आभूषण श्रृंगार का शौक बढ़ रहा था, किंतु अभी तक उनकी तरुणाई की शिक्षा में गीत नृत्य के साथ शस्त्र शिक्षा भी शामिल था। इसलिए संकट की खबर सुनते ही उन्होंने अपने अपने खड्ग और चर्म ढाल संभाल लिए। पुरधान को पता था कि असुर भट्ट सामंत की पहाड़ी दुर्ग दर्रे पर आगे से रास्ता रोककर हमला करेंगे और उसी वक्त उनकी एक बड़ी टुकड़ी पीछे से भी घेरना चाहेगी। इसलिए पुरधान ने पूरी तैयारी कर ली थी, जो कि पहले खबर मिल जाने से ही संभव हुई। वैसे होता तो पंचकोरा, कुनार और स्वात के सार्थ अलग अलग बिना एक दूसरे का ख्याल दिए चल देते, किंतु अब सब तैयार थे। यद्यपि शत्रु को पता न लगने देने के लिए उन्होंने पुष्कलावती से एक दो दिन आगे पीछे कूच किया था, किंतु बात तय हो चुकी थी। अब चापशाही के द्वार पर सभी एक समय पर पहुंचेंगे। जब द्वार कोस रह गया तो पुरधान ने 25 सवार पहले भेजे। जिस वक्त सवार द्वार के भीतर बढ़ने लगे, उसी वक्त असुरों ने उन पर वार छोड़ने शुरू किए। आक्रमण वाली बात सच निकली। सवार पीछे हटाए और उन्होंने अपने साथ नायकों को खबर दी। पुरधान पहले पीछे आने वाले शत्रुओं से निपटना चाहा। उसने सुविधा भी था, यद्यपि क्योंकि असुर हर साल आर्यों से हजारों की संख्या में घोड़े खरीद रहे थे, किंतु अभी वह चुस्त सैनिक घुड़सवार नहीं बन सके थे। सार्थ रुक गया और रक्षा के लिए कितने ही भट्टों को वहां से छोड़ बाकी सवारों के साथ पुरधान पीछे मुड़ा। असुर सेना को आशा न थी कि पीतकेश एकाएक उन पर आ पड़ेंगे। पीतकेशों के लंबे भालों और खड्गों के सामने वह देर तक न ठहर सके, लेकिन आर्य दल उन्हें सिर्फ पराजित करके छोड़ना नहीं चाहता था। वह इन निर्नाश काले असुरों को बतलाना चाहता था कि पीतकेशियों पर नजर डालना कितनी खतरे की बात है।
असुर सेना को भागते देख पुरोधान ने सार्थ को सूचना भेजी और अपने सवारों को ले पुष्कलावती पर आ पड़ा। असुर सैनिकों की भांति उनके नगराधिपति को भी इसकी आशा नहीं रखता था। असुर अपनी पूरी शक्ति को इस्तेमाल करने के मौके में नहीं पा सके और आसानी से असुर दुर्ग तथा नगराधिपति पीतकेशों के हाथ में आ गए। पीतकेश असुरों के इस विश्वासघात पे बहुत उत्तेजित थे। उन्होंने बड़ी निर्दयपूर्वक असुर पुरुषों का वध किया। नगराधिपति को तो नगर के चौराहे पर ले जा असुर प्रजा के सामने एक एक अंग काट कर मारा। उन्होंने स्त्री, बच्चों और व्यापारियों को नहीं मारा। यदि उस वक्त दास बनने की इच्छा होती तो संभव है पीतकेश आर्य इतना अधिक वध न करते। पुष्कलावती के बहुत से भाग को उन्होंने आग लगाकर जला डाला। यह प्रथम असुर दुर्ग का पतन था। असुरों और पीतकेशों के महान विग्रह देवासुर संग्राम का इस प्रकार प्रारंभ हुआ। पुरोधान लौट कर अबचा दर्रे में एकत्र असुर सैनिकों को खत्म किया और फिर सारे पीतकेश सार्थ अपनी अपनी जन्मभूमियों को चले गए। कई सालों के लिए पुष्कलावती का व्यापार मारा गया। पीतकेशों ने असुर को लेने से इनकार किया, किंतु तांबे पीतल का बहिष्कार वह कितने देर तक कर सकते थे। आज से 108 पीढ़ी आर्यदेव असुर संघर्ष हुआ था, उसी की यह कहानी। आर्यों की यह पहाड़ी समाज में दास्तां स्वीकृत नहीं हुई थी। तांबे पीतल के हथियारों और व्यापार का जोर बढ़ चला था। धन्यवाद। उम्मीद है आपको कहानी पसंद आ रही होगी। अगर आपको कहानी पसंद आ रही है तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।